जय हिंद साथियों। ज्ञान एजुकेशन चैनल में साथियों आप लोगों का वेलकम है। आज सामान्य ज्ञान जीके जीएस के इम्पोर्टेंट 36 क्वेश्चन लाए हैं जो आने वाले एसएससी-एमटीएस, एसएससी-सीजीएल, सीएचएल, सीजीएल, आरपीएफ, सीआरपीएफ, एसआईएसएफ, एनसीजी आने वाले एग्ज़ाम के लिए साथियों वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। चलो सेशन शुरू करते हैं। साथियों आप लोगों का ज़्यादा समय न लेते हुए आपका क्वेश्चन नंबर 1। आज का क्वेश्चन नंबर 1 साथियों, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ की स्थापना कब हुई? केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ की स्थापना साथियों कब हुई? तो याद रखना, इसकी स्थापना साथियों 1939 ईस्वी को साथियों हुई थी, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। साथियों याद रखना, सीआरपीएफ का मुख्यालय नई दिल्ली में है, याद रखना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 2, नेशनल डिफेंस कॉलेज प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? नेशनल डिफेंस कॉलेज प्रशिक्षित संस्थान कहाँ है? तो साथियों यह संस्थान साथियों नई दिल्ली में है, याद रखना। इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 3, उत्तर प्रदेश अपना दिवस कब मनाता है? उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाता है? तो साथियों प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को मनाता है, याद रखना। साथियों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, देशप्रिय किस व्यक्ति को कहते हैं? देशप्रिय साथियों किस महापुरुष को कहते हैं? तो साथियों देशप्रिय यतीन्द्र मोहन सेन गुप्त जी को कहते हैं, याद रखना। साथियों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 5, कटक नगर को किस व्यक्ति के नाम से जाना जाता है? कटक नगर को किस महापुरुष के नाम से साथियों जाना जाता है? तो याद रखना, सुभाष चंद्र बोस के नाम से भी जाना जाता है कटक नगर को, जो उड़ीसा राज्य का नगर है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, कार्बन पेपर यंत्र का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? कॉपर पेपर यंत्र का आविष्कार साथियों किस वैज्ञानिक ने किया था? तो याद रखना, जे गलोप वेज और वैज्ञानिक ने इसका आविष्कार किया था, याद रखना, इस यंत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 7, सिस्कोग्राफ यंत्र की खोज किसने की थी? सिस्कोग्राफ यंत्र की खोज साथियों किसने की थी? तो याद रखना, सिस्कोग्राफ यंत्र की खोज जे.सी. बोस ने इसकी खोज की थी, याद रखना। इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 8, टेलीग्राफ यंत्र की खोज किसने की थी? टेलीग्राफ यंत्र की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो साथियों ये एम लेमार्ड वैज्ञानिक ने टेलीग्राफ यंत्र की खोज साथियों की थी, याद रखना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना साथियों कितनी ईस्वी में हुई? तो याद रखना 1881 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की स्थापना कब हुई? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला
केंद्र की स्थापना कब हुई? तो साथियों इसकी स्थापना 1987 ईस्वी को हुई थी, जिसका मुख्यालय साथियों नई दिल्ली में है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन नंबर 11, साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई? साहित्य अकादमी की स्थापना 1954 ईस्वी को हुई थी। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन नंबर 12, शांतिवन की महापुरुष की समाधि स्थल कहाँ है, यानी किस नाम से जाना जाता है? शांतिवन महापुरुष की समाधि किस व्यक्ति की समाधि है? तो साथियों ये जवाहरलाल नेहरू महापुरुष की समाधि है, याद रखना। साथियों याद रखना, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, शक्ति स्थल किसकी समाधि स्थल है? शक्ति स्थल किसकी समाधि स्थल है? तो याद रखना इंदिरा गांधी जी की समाधि स्थल है, याद रखना। इसका अगर सही आंसर की अगर बात की जाए तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 13वें क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क को यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया? ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क को यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया? तो साथियों 2014 में शामिल किया। साथियों 2014 में सूची में शामिल किया गया था, जिसका ये हिमाचल प्रदेश में है। साथियों याद रखना ये राष्ट्रीय पार्क, ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क साथियों हिमाचल प्रदेश राज्य में साथियों स्थित है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 15, जयपुर की 4 दीवारों को यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया? जयपुर की 4 दीवारों को यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया? तो साथियों इसे 2019 में शामिल किया गया था, याद रखना। जो राजस्थान राज्य में ये 4 दीवारें जयपुर में हैं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 16, मुंबई का विक्टोरिया और डेगो एन सिंबल को यूनेस्को की सूची में साथियों कब शामिल किया गया? मुंबई को विक्टोरिया और डेगो एन सिंबल को यूनेस्को की सूची में साथियों कब शामिल किया गया? तो याद रखना 2018 में इसे शामिल किया गया साथियों। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस 16वें क्वेश्चन का राइट आंसर, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 17, थल सेना के मध्य कमांडर का मुख्यालय भारत के किस शहर में है? थल सेना के मध्य कमांडर का मुख्यालय ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ शहर में है साथियों, याद रखना। जो लखनऊ शहर गोमती नदी के किनारे बसा हुआ शहर है, इसे नवाबों का शहर के नाम से साथियों भी जाना जाता है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, थल सेना के ट्रेनिंग कमांडर का मुख्यालय कहाँ है? थल सेना के ट्रेनिंग कमांड का मुख्यालय साथियों कहाँ है? तो याद रखना ये शिमला में है, याद रखना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई? ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई? तो याद रखना ललित कला अकादमी की स्थापना 1954 ईस्वी को साथियों हुई थी। 19वें क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, याद रखना।
नेक्स्ट क्वेश्चन 20, सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ है? विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ है? तो याद रखना स्टार हुआ स्टेडियम प्रयाग चेक में है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, सबसे विशाल मंदिर कौन सा है? सबसे विशाल मंदिर कौन सा है? तो याद रखना सबसे विशाल मंदिर अंकोर वाट का मंदिर है जो कंबोडिया में स्थित है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? तो साथियों विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? तो याद रखना साथियों मस्जिद अल हरम मस्जिद है जो मक्का के सऊदी अरब में स्थित है, याद रखना। सऊदी अरब के मक्का के शहर में मस्जिद अल हरम स्थित है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 23, इंसुलिन की खोज फ्रेडरिक बेटिंग एवं चार्ल्स बेस्ट ने कितनी ईस्वी में इसकी खोज की थी? इंसुलिन की खोज फ्रेडरिक बेटिंग एवं चार्ल्स बेस्ट ने कितनी ईस्वी में इसकी खोज की थी? तो याद रखना 1921 में इसकी खोज की थी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, पित्ता पित्ते पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव्य है जिसका पीएच मान कितना है? पित्ता पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव्य है, इसका पीएच मान साथियों कितना है? तो याद रखना 70.7 इसका पीएच मान है, याद रखना। इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, पीलिया रोग किसे कहते हैं? तो साथियों पीलिया रोग पित्ता वाहिनियों में अवरोध हो जाने पर रुधिर से बिलीरुबिन लेना बंद कर देती है, जिसके फलस्वरूप बिलीरुबिन संपूर्ण शरीर में फैल जाता है और पीलिया इसी को कहते हैं, याद रखना साथियों। ये तब शरीर में पीलिया रोग उत्पन्न हो जाता है, याद रखना साथियों। एक बार फिर साथियों रिपीट करते हैं, पित्ती वाहिनियों में अवरोध हो जाने पर यकृत कोशिकाएं रुधिर से बिलीरुबिन लेना बंद कर देती हैं, जिसके फलस्वरूप बिलीरुबिन संपूर्ण शरीर में फैल जाता है, इसी को ही पीलिया कहते हैं। इसी के कारण शरीर में पीलिया नामक रोग उत्पन्न हो जाता है, याद रखना इसी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों क्वेश्चन नंबर 26, साइटोकाइनिन की खोज किसने की? तो साथियों इसकी खोज मिलर ने 1955 ईस्वी को इसकी खोज की थी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 27, संसार में सबसे लंबा वृक्ष कौन सा है? संसार का सबसे लंबा वृक्ष कौन सा है? तो याद रखना ये वृक्ष सिकोया वृक्ष है। ये एक नगनबीजी है, इसकी ऊंचाई 120 मीटर है। इसे कोस्ट रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया भी साथियों कहते हैं, याद रखना। जो कैलिफोर्निया देश में ये वृक्ष सर्वाधिक पाए जाते हैं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 28, कोश का विभाजन कितने प्रकार से करते हैं? कोश का विभाजन कितने प्रकार से करते हैं? तो याद रखना ये 3 प्रकार से कोश का विभाजन करते हैं, याद रखना। नंबर 1 असूत्री विभाजन, नंबर 2 समसूत्री विभाजन, नंबर 3 अर्धसूत्री विभाजन। इसे 3 भागों में विभाजित करते हैं, याद रखना। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन 29, धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? धार्मिक जुलूस जो इस समय
यानी कंटिन्यू इस समय हिंदुओं और मुस्लिम का निकलता है। इसे सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया? तो याद रखना, इसे सर्वप्रथम बौद्ध ने प्रारंभ किया था, याद रखना। बौद्ध का सबसे पवित्र त्यौहार यानी उनका सबसे मुख्य त्यौहार पूर्णिमा के दिन है। बैसाखी पूर्णिमा का उनका सबसे पवित्र त्यौहार है साथियों, याद रखना, क्योंकि इसी दिन बौद्ध का जन्म हुआ था, याद रखना साथियों। लोहदा नाला बेलन घाटी भारत के किस राज्य में पशु की हड्डी से बनी मूर्ति प्राप्त हुई? लोहदा नाला बेलन घाटी भारत के किस राज्य में पशु की हड्डी से बनी मूर्ति प्राप्त हुई? तो याद रखना, उत्तर प्रदेश में प्राप्त हुई थी, याद रखना साथियों। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखना साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया? तो साथियों, आज़ाद हिंद फौज का गठन सुभाष चंद्र बोस ने किया था, याद रखना। इसका गठन सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ सुभाष चंद्र बोस ने साथियों, सुभाष चंद्र बोस ने जापान के सहयोग से ये विरोध किया था साथियों, यानी ये युद्ध किया था जिसमें इन्होंने हिंद फौज का गठन किया साथियों, याद रखना। सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु 18 अगस्त 1945 ईस्वी को जहाज के दुर्घटना होने के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी, याद रखना साथियों। इनके युद्ध में जापान सैनिकों ने बहुत योगदान दिया, यानी इन्होंने बहुत साथ दिया। इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जापान की सेनाओं ने इनका सहयोग दिया साथियों, याद रखना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर साथियों सी हो जाएगा, याद रखना। आज़ाद हिंद फौज का गठन सुभाष चंद्र बोस ने किया था प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 32, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला में नहीं आता है? भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता का भूकंपीय मेखले में नहीं आता है? तो साथियों, ये कर्नाटक का पठार नहीं आता है, याद रखना। इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखना साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, उत्तराखंड के पर्वतीय स्थल कौन कौन से हैं? तो साथियों, उत्तराखंड के पर्वतीय स्थल देहरादून, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, मैसूरी, कौसानी, ये उत्तराखंड के पर्वतीय स्थल हैं साथियों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 34, भारत में गांधी जी के द्वारा चलाया गया पहला वास्तविक किसान सत्याग्रह खेरा सत्याग्रह कितने ईस्वी में हुआ था? भारत में गांधी जी के द्वारा चलाया गया पहला वास्तविक किसान सत्याग्रह खेरा सत्याग्रह कितनी ईस्वी में हुआ था? तो साथियों 1918 ईस्वी में हुआ था साथियों, याद रखना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, आंदोलन के आरंभ में महात्मा गांधी जी ने केसर-ए-हिंद जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि वापस किसने की थी? आंदोलन के आरंभ में महात्मा गांधी ने केसर-ए-हिंद एवं जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि वापस की थी। तो साथियों, इसने महात्मा गांधी ने की थी साथियों, याद रखना। इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन नंबर
ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 36, अबुल फजल द्वारा अकबर नामा पूरा किया गया कितने वर्षों में? अबुल फजल द्वारा अकबर नामा कितने वर्षों में पूरा किया गया? तो साथियों से 7 वर्षों में पूरा किया गया था, याद रखना। ये आज के सेशन में वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट 36 क्वेश्चन थे। सेशन पसंद आए तो लाइक करें साथियों और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।